नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। चालाकी, धूर्तता, शातिरता आजकल राहुल गांधी का कैरेक्टर बन चुका है, नेचर में शामिल हो चुका है। और जब इस चालाकी, धूर्तता के कारण कुछ फायदा हो जाता है तो राहुल गांधी समझने लगते हैं इसे तो बाद में भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन हमेशा धूर्तता काम नहीं आती। कुछ जगहों पर इससे फायदा तो हो सकता है, लेकिन हर जगह पर फायदा हो ये जरूरी नहीं है। इसी फार्मूले के कारण जो इनकी धूर्तताएं चल रही है, उस फार्मूले के कारण राजस्थान में तो 5 साल सरकार चल गई कांग्रेस पार्टी की। चाहे सचिन पायलट का विद्रोही क्यों न हुआ हो, वापसी क्यों न हुई हो, लेकिन अशोक गहलोत मैनेज करने में सक्षम हो गए। यही चालाकी इनकी छत्तीसगढ़ में कामयाब हो गई। 5 साल तक सरकार चली। हालांकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों जगह पर कांग्रेस की वापसी नहीं हुई, क्योंकि राहुल गांधी ने ज्यादा ही चालाकी कर दी थी। छत्तीसगढ़ में भी टीएस सिंहदेव बार बार दिल्ली आते रहे, लेकिन इनके कान पर जू नहीं रेंगा, क्योंकि उधर से छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भर भर कर नोटों की गड्डियां भेज रहे थे दिल्ली की तरफ। घोटाले पर घोटाले हो रहे थे और राहुल गांधी की पूरी टीम उस घोटाले में पता नहीं क्या फायदा देख रही थी, जिसके कारण 5 साल के बाद सरकार वहां भी बदली। लेकिन अब जो चालाकी राहुल गांधी ने दिल्ली में की, उसका विस्फोट सुनाई पड़ रहा है कर्नाटक के अंदर। ये चालाकी कर्नाटक में चलने वाला नहीं है। ऐसे भी कर्नाटक में कांग्रेस का नेचर है, सरकार बना भी लिए तो लंबे समय तक चलेगी नहीं। 5 साल पूरा करना तो बड़ा मुश्किल है। पिछली बार भी देखिए, चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लायक बहुमत तो नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के होते हुए इन्होंने एक चालाकी की। चुनाव परिणाम आया और सीधे दिल्ली से बेंगलुरु वहां पर जाकर जेडीएस से सेटिंग की, कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बना दिया और पीछे से सपोर्ट करते रहे कांग्रेस की तरफ से। और इसलिए सरकार 19-20 महीने में खत्म हो गई। कांग्रेस के विधायक विद्रोही हो गए। 19 विधायकों ने धोखा दे दिया। सरकार पिछली बार भी गिर गई। इस बार भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। लगभग 2 साल हो चुका है। मई 2023 में सिद्धारमैया ने शपथ लिया था मुख्यमंत्री का, और उससे पहले दिल्ली के अंदर कंफ्यूजन ही नहीं, हंगामा चलता रहा। खड़गे को बार बार डांट सुननी पड़ी, क्योंकि डीके शिव कुमार ने कह दिया था आप पोस्टमैन की भूमिका में न रहें, मैसेंजर नहीं चाहिए हमें, पोस्टमैन नहीं चाहिए हमें सीधे राहुल गांधी से बात करनी है। एक बार उन्हें बताना पड़ेगा कि हम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते। और यही राहुल गांधी ने जैसे राजस्थान में फार्मूला सेट किया था कि 2.5 साल अशोक गहलोत को बनने दो, ये पुराने नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, अब ये रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर बाद में जब चुनाव का समय आएगा, उससे 2.5 साल पहले सचिन पायलट को कमान दी जाएगी और वो नए नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेंगे। हुआ नहीं ऐसा। और यहां तक कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए भी अशोक गहलोत को दिल्ली लाने की कोशिश की, तो उन्होंने सीधे कह दिया नहीं, हम नहीं जाएंगे। 93 विधायकों का समर्थन उनके पास, उन्होंने लेटर लिख दिया सब रिजाइन कर देगा, सरकार गिर जाएगी। इसलिए अशोक गहलोत 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे। छटपटाहट में सचिन पायलट को फिर से वापस आना पड़ा, बेइज्जत होकर कांग्रेस के अंदर। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी किया। 2.5 साल का फार्मूला बताया, लेकिन इंप्लीमेंट तो एक ही का किया। मतलब वहां पर भूपेश बघेल के हाथों में ही कमान सौंपी रही। और यही फार्मूला कर्नाटक में भी लागू किया। इनको लग रहा था कि जब सचिन पायलट कुछ नहीं कर पाए, जब छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव कुछ नहीं कर पाए, तो ये डीके शिव कुमार कर्नाटक में क्या कर लेंगे। और इसलिए इन्होंने वही फार्मूला फिर से अपनाया। दिल्ली की मीटिंग में कह दिया 2.5 साल तक, क्योंकि सिद्धारमैया बुजुर्ग नेता है, पहले इनको कमान संभालने दो और उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन करेंगे।
लेकिन अब 2 साल हो गया। सितंबर अक्टूबर में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी थी और इसलिए डीके शिव कुमार ने पहले से दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अब 3-4 महीने का समय है, उससे ज्यादा समय अब दे नहीं सकते, अभी से आप तय करो ताकि हम 3-4 महीने में अपनी तैयारी शुरू करें। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष का पद मेरे पास है तो आगे प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए हम संगठन में भी बदलाव करेंगे और साथ ही हमारे जो संपर्क में विधायक हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ ये भी बात करेंगे कि आगे 2.5 साल का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए। उन्होंने खुली चुनौती दी कि अब इससे काम नहीं चलेगा, हमें गारंटी दो और आगे की तैयारी शुरू करो और उसके साथ ही सिद्धारमैया को बोलो कि आपकी कुर्सी अब जाने वाली है। अब इस बात को न सिद्धारमैया बर्दाश्त कर सकते, न डीके शिव कुमार का खुला चैलेंज राहुल गांधी स्वीकार कर सकते। इसलिए राहुल गांधी ने पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। कर्नाटक के नेता है, बुजुर्ग नेता है, वहां के संगठन पर उनकी पकड़ और लोगों से ज्यादा है क्योंकि वो कर्नाटक की ही राजनीति करते रहे हैं। उनके बेटा प्रियांक खड़गे ये वहां पर मंत्री भी है, लेकिन वो इतना बदतमीज है, ऐसी स्थिति में है कि अब उसने कहना शुरू कर दिया केंद्र में सरकार बनेगी तो कांग्रेस की तरफ से आरएसएस पर बैन लगा दिया जाएगा। खैर, प्रियांक खड़गे तो जेल जाने वाला है, घोटाले में उसका नाम है। अभी जो महर्षि वाल्मीकि वेलफेयर फंड उसके डाइवर्जन का घोटाला सामने आया और फिर इसने जो अपने पैसे से पूरी सोसाइटी बना रखी है, करोड़ों की हेरा फेरी, ये जेल जाने की तैयारी में है। लेकिन उससे पहले वो मंत्री रहेगा या नहीं रहेगा यही कंफ्यूजन हो गया क्योंकि सरकार तो जाने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे गए, वहां पर बैठक की, मुलाकात की दोनों बड़े नेताओं से, कुछ मंत्रियों के साथ, और जब उनसे बार बार पूछा गया भाई नेतृत्व परिवर्तन कब करोगे तो उन्होंने कहा ये तो आला कमान तय करेंगे, आप हो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो जो कांग्रेस का कल्चर है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हो और सुपर पीएम सोनिया गांधी हो, उसी तरीके से अभी वही कल्चर बढ़ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों और हाई कमान कौन है, पूरे पार्टी का कमान किसके पास है, राहुल गांधी के पास। मतलब ये ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिसकी अपनी कोई औकात नहीं है और इस उम्र में अपनी बेइज्जती कराते फिर रहे हैं। कर्नाटक में भी यही कहा गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप हो, आप बताओ कि जो 2.5 साल का फार्मूला आप लोगों ने बैठकर तय किया था वो फार्मूला लागू करोगे या हम अपने तरीके से फार्मूला लागू करें। डीके शिव कुमार ने जिस तरीके से भगाया मल्लिकार्जुन खड़गे को, बेइज्जत होकर वहां से चला और राहुल गांधी का साथ लगभग छोड़ चुके हैं, जो तैयारी चल रही है। क्योंकि खड़गे से जब बात नहीं बनी तो राष्ट्रीय महासचिव जो कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को भेजा गया। राहुल गांधी ने कहा जाओ वहां पर विधायकों का मन टटोलो, विधायकों से बातचीत हो रही और सुरजेवाला कुछ बोल नहीं रहे, हम विधायकों से मिल रहे हैं और साथ ही बात क्या चल रही है, केवल विधायकों से नहीं मिल रहे, जो हार गए थे उनसे भी मिल रहे हैं, विधानसभा प्रतिनिधियों से। वही नहीं, लोकसभा में जो चुनाव नहीं जीत पाए उन नेताओं से भी मिल रहे हैं, संगठन के दूसरे लोगों से भी मिल रहे हैं और संगठन में परिवर्तन की कोशिश भी कर रहे हैं। मतलब सत्ता परिवर्तन होगा, नेतृत्व परिवर्तन होगा या सरकार में परिवर्तन हो जाएगा, यह अभी कंफ्यूजन इन लोगों के पास है। लेकिन विधायकों की गुटबाजी यही कहती है, क्योंकि सिद्धारमैया ने जो दांव चला है, जो बातें कहनी शुरू कर दी है, इसका मतलब है समर्थन उसके पास ज्यादा विधायकों का नहीं है। हालांकि यह तय है कि सरकार बनाए रखने के लिए, राहुल गांधी को कन्विंस करने के लिए डीके शिव कुमार को 135 कर्नाटक के कांग्रेस के विधायकों में से कम 80-90 चाहिए होगा कि नहीं। कांग्रेस में ज्यादातर लोग इनके समर्थन में हैं, लेकिन डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनने या सिद्धारमैया को सरकार से हटाने के लिए इतने विधायकों के समर्थन की जरूरत नहीं है। ये 45 से 50 विधायकों की जरूरत है और 49 विधायक तो इनके साथ हैं, क्योंकि वहां गुटबाजी चरम पर है। अगर देखिए तो सिद्धारमैया का गुट अपनी तरफ से चल रहा है और सिद्धारमैया ने राहुल गांधी के
तरीके से ही जवाब राहुल गांधी को दिया कि देखिए आपकी सरकारें जहां भी है उसमें से किसी जगह पर कोई पिछड़ा वर्ग का सीएम नहीं है। आप तेलंगाना में भी पिछड़ा वर्ग का सीएम नहीं बनाए, नहीं आपने हिमाचल में पिछड़ा वर्ग का सीएम बनाया, तो यही तो एक हम है जहां पर पिछड़ा वर्ग का सीएम है। तो ऐसे में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि डीके शिव कुमार या मैं, क्योंकि मेरे साथ ओबीसी के कुछ मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं और दलित मंत्रियों को भी अपने साथ रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास समर्थन है तो भी आपके पास 135 विधायकों का नहीं बल्कि उसमें से 70 से 72 विधायकों का समर्थन है। और दूसरी तरफ जो डीके शिव कुमार हैं उन्होंने भी अपने 49 विधायकों को अपने साथ रख लिया है कि इधर नहीं तो उधर, क्योंकि 135 विधायकों से सरकार चल सकती है और 72 विधायकों से सरकार चल नहीं सकती, गिर सकती है। ऐसी संभावना कर्नाटक के अंदर है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखिए, 66 विधायक भाजपा के पास है, 49 विधायक जो है वो जेडीएस का है और 4 दूसरे निर्दलीय विधायक हैं। मतलब अभी भी भारतीय जनता पार्टी या फिर गैर कांग्रेस को देख लें, कांग्रेस के बाहर तो 89 विधायक हैं इन लोगों के पास और समर्थन के लिए 40 ही चाहिए, क्योंकि 224 विधानसभा वाले में इन लोगों को 113 ही विधायक चाहिए। और फिर ऐसी स्थिति में डीके शिव कुमार ने 3 महीना पहले से इसकी तैयारी कर ली थी, चाहे कुंभ के दौरान हो या फिर सदगुरु के आश्रम में अमित शाह से मुलाकात हो, कि अगर ऐसी परिस्थितियां आई जिसका इंतजार हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2.5 साल हुआ नहीं है तो अभी इंतजार कर रहे हैं कि इनके आला कमान क्या बोलते हैं। मतलब कांग्रेस की आला कमान, उन्होंने राहुल गांधी का कभी नाम तक नहीं लिया। पिछली बार भी राहुल गांधी के बदले उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लिया था। राहुल गांधी को इग्नोर करके रखे हैं कि इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो पहले का इसका इतिहास है राजस्थान में या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर, ये कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं रहते, कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए 49 विधायकों का समर्थन, डीके शिव कुमार का सपोर्ट और दूसरी तरफ जो गुटबाजी चल रही है कर्नाटक के अंदर, चाहे के राजन्ना हो या फिर सतीश जारकिहोली हो, जो दिल्ली आए थे तो उन्होंने मुलाकात देवगौड़ा से की थी। जारकिहोली के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी अपने गुट के नेताओं के साथ डीके शिव कुमार के साथ चले आएंगे जब जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ ये गुट मिलेगा। दूसरी तरफ ये और जो एमबी पाटिल का गुट जो बार बार आरोप लगा रहा है सिद्धारमैया की सरकार के ऊपर कि विधायकों को फंड नहीं दिया जाता, राजू कागे ने भी कहा विधायकों को फंड नहीं दिया जाता और जितने हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम है सब में पैसे ले लेकर मकान बांटे जा रहे हैं। गंभीर आरोप ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया बल्कि कांग्रेस के विधायकों ने ही लगाया है। और तीसरे तरफ इन लोगों के सिद्धारमैया, एमबी पाटिल, जारकिहोली और साथ ही ये के राजन्ना का गुट और उससे ऊपर ये दलित नेता के छवि वाले जी परमेश्वर होम मिनिस्टर, जो अभी मौका देख रहे हैं कि हमारा भी नंबर लग जाए, ये डिप्टी सीएम बहुत हो गया, थोड़ा ज्यादा पावर चाहिए। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो चुकी है कि कर्नाटक के अंदर डीके शिव कुमार ने अल्टीमेटम दे दिया, खड़गे को सीधे भगा दिया, सुरजेवाला से मुलाकात तक नहीं कर रहे और राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया है कि नहीं, अब आप सीधे तौर पर कहो कि अगला सीएम डीके होगा, नहीं तो फिर हम सीएम बनने के लिए दूसरी तैयारी कर रहे हैं। मतलब संभावना इस बात की है कि पिछली बार 19-20 महीने के बाद और इस बार 24-25-26 महीने के बाद कर्नाटक के अंदर फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। साथ ही डीके शिव कुमार आए या इस गुट के दूसरे नेता आए, कहीं न कहीं से विस्फोट होना लगभग तय माना जा रहा है। इसलिए जो कर्नाटक में स्थिति है वो राहुल गांधी से अब संभलने वाला नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।